कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ कैसे कर सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ होता है कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dy, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2y, या फिर अगर जनरलाइज करके गए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dny, इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dy का जो फॉर्मूला होता है वो होता है s इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म y माइनस y की वैल्यू 0 पर। ठीक है, ये फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सेकेंड क्या होगा? इससे सिमिलर एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y माइनस एस इंटू y की वैल्यू एट 0 माइनस y की डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू एट 0। तो ये हो गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म d2y हम कैसे डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y। अब सेम अगर मुझे इसे जनरलाइज करना है dny के लिए तो हम क्या करेंगे? दिस विल बी इक्वल्स टू s टू द पावर n लाप्लास ट्रांसफॉर्म y माइनस h टू द पावर n माइनस 1, y की वैल्यू एट 0, s टू द पावर n माइनस 2, y की डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू एट 0 माइनस एस टू द पावर n माइनस 3, y की डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू एट 0, और ऐसे आगे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? जहाँ पर s की पावर जो 0 ना हो जाए तब तक ये ऐसे चलता जाएगा। सो इस तरह से ये जो मेरे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इनकी ही हेल्प से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मेथड क्या रहेगा? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बोथ साइड पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देंगे और मतलब इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। फिर जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको हम सॉल्व करके फिर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके रिजल्ट जो है उसे हम अपने रियल वर्ल्ड में ले जाकर उसे कह देंगे कि हाँ ये इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है।